अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप जहां भी होंगे ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको खुश रखे। मेरे प्यारे भाई, अक्सर दोस्तों ने कमेंट किया है, उस्ताद जी क्लच की वायर तार हम डलवाते हैं, कोई कह रहा है 1 हफ्ता चलती है टूट जाती है, कोई कह रहा है 2 हफ्ते 1 माह, कोई कह रहा है 2-3 माह चलती है टूट जाती है। एक भाई ने ये भी कहा है कि उस्ताद जी जो गाड़ी की जेन्युइन होती है, जेन्युइन तार होती है, वो साल साल 1.5 साल चलती है तो टूटती है, बाद वाली तार हफ्ता 2 हफ्ता 1 माह 2-3 माह चलती है टूट जाती है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, आज हमारा टारगेट की भी इस तरफ है कि आया कि आपने तार डलवाई है, साल 1.5 साल कैसे तार को चला सकते हैं, ये हमने आपको तरीकाकार बताना है। जिस भाई ने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करे, बेल आइकन के बटन को प्रेस करे। आप इस वक्त देख रहे हैं जुल्फकार अली 1 हमारा YouTube चैनल। मेरे प्यारे भाई, तार तार फिट करने का तरीका होता है, और जो जिस भाई ने कहा है कि जेन्युइन 1.5 से 2 साल चलती है तार तो टूटती है, उसको मैं ये बताऊंगा मेरे प्यारे भाई। एक तरफ है मेरे हाथ में केबल, ये केबल है मेरे प्यारे भाई, ये आप देख सकते हैं इसकी तार की मोटाई, और ये तार आप डलवाते हैं इस तार की मोटाई भी, ये भी मेरे बारीक तार है, ये भी 7 स्टार की तार है, 7 स्टार की तार अच्छी तार है। ये तार आया के मोटी है, ये बारीक है, इसमें लचक है, ये चलती मेरे प्यारे भाई। जब आप केबल लेते हैं इसके अंदर एक ग्रीस लगी होती है, इसके अंदर एक ग्रीस लगी होती है, गाड़ी नई लेती है इसके अंदर एक ग्रीस लगी होती है, वो ग्रीस की वजह से ये रगड़ कहीं नहीं खाती, जहां पे रगड़ खाती है स्लिपिंग करती है, वो तार को नुकसान नहीं पहुंचता, ना केबल को नुकसान पहुंचता है। मेरे प्यारे भाई, जिस वक्त आप खाली तार डलवाते हैं, हमारे मैकेनिक भाई सब भाई नहीं, कुछ चंद भाई ऐसे खुश्क लगा देते हैं, कुछ भाई एल लगा देते हैं। मेरे प्यारे भाई, अगर खुश्क तार लगवाओगे वो तो चलेगी हफ्ता 15 दिन ज्यादा से ज्यादा। जो भाई एल लगवाते हैं वो तार चलेगी 1 माह 1.5 माह तक, क्योंकि उसको एल लगा होता है। जिस टाइम आप मोटर बाइक को वॉश करवाते हो, इसके अंदर पानी चला जाता है, जैसे पानी एल के ऊपर लगता है, एल के साथ पानी के साथ एल बाहर निकल आता है मेरे प्यारे भाई, ये फिर खुश्क हो जाती है। जिस टाइम खुश्क हो जाती है इसके अंदर रगड़ की सतह बढ़ जाती है, रगड़ करना शुरू कर देती है, ये तार टूटती है। नंबर 1 यही है, एक तरीका ये है। दूसरे तरीके में, जब भी तार डलवाओ, ये वीडियो मेरी सदका जारिया समझ के पहले आपने शेयर कर दी है, उसके बाद आप अपने पास वीडियो निकाल के रख देनी है। आया कि जिस मैकेनिक के पास आप जाते हो तार डलवाते हो, उसको समझाओ जो तरीकाकार मैं आपको बताने जा रहा हूं। अगर उसको फिर भी समझ ना आए, मेरी वीडियो दिखाओ, फिर तार डलवाओ, आपकी तार 1.5 साल 2 साल क्लच की तार चलेगी, चाहे ब्रेक की तार है चाहे क्लच की तार है, 1.5 से 2 साल चलेगी। इसका तरीकाकार की तरफ हम टारगेट की तरफ चलते हैं मेरे प्यारे भाई। आया कि ये आपने पहले लीवर खोल देना है, ये मेरे प्यारे भाई लीवर खोल है, ये आपको बोल्ट नजर रहा होगा, इसके ऊपर एक कट है। आया कि मैं इसका बोल्ट चेंज करूंगा मेरे प्यारे भाई, ये बोल्ट के ऊपर अगर आपने देखना कट है तो आपने ये बोल्ट चेंज करना है। आप चाहते हैं कि एक दफा बोल्ट लगवाए उसको भी कट ना आए, ये लीवर आपने बाहर निकालना है, इसका कट भी आपने गुलाई चेक करनी है, गुलाई पूरी होनी चाहिए। अगर गुलाई इसकी सही नहीं है, ये देख लो, ये बोल्ट हम नया डालने लगे। इस बोल्ट को पहले आपने आया कि इस बोल्ट को आपने ग्रीस लगवानी है, इस हिस्से में ग्रीस, हल्की सी ग्रीस लगवानी है, इस हिस्से में ग्रीस लगा के यहाँ पे थोड़ी सी ग्रीस लगवानी है, जहां पे रगड़ की सतह है वहां तक ग्रीस लगनी चाहिए। ये हमने ग्रीस लगा दी मेरे प्यारे भाई। उसके बाद इधर ग्रीस लग गई, हल्की सी ग्रीस अंदर की तरह, अंदर ये ग्रिप संभली की तरफ लगे,
और थोड़ी सी ग्रीस जहां पे तार रगड़ खाती है वहां पे आपने लगानी है। यहाँ पे हमारा ग्रीस लगाने का मकसद ये होता है, ग्रीस लगाने का मेरे प्यारे भाई मकसद ये है, इसकी रगड़ की सतह को हम कम करेंगे। इसके साथ ग्रीस लगाने से रगड़ की सतह 90% खत्म हो जाती है। अगर एल लगाते हो उसकी सतह 50% खत्म होती है। वो गाड़ी जब वॉश करवाते हो मेरे प्यारे भाई, गाड़ी जब वॉश करवाते हो आप, गाड़ी जब वॉश करवाते हो तो अपना एल है जो वो पानी लग के निकल जाता है। ग्रीस गाड़ी होती है, इसके ऊपर पानी लगता है, पानी खुद नहीं टिक पाता, पानी खुद उतर जाता है, ग्रीस वहीं पे रह जाती है। फिर इसके बाद आपने लगवाना है इसको क्लच की तार को अच्छे तरीके से ग्रीस इसके ऊपर जमी रहती है मेरे प्यारे भाई, रगड़ की सतह को भी कम करती है और पानी के साथ ये खुश्क भी नहीं होती, पानी इसके ऊपर खुद नहीं ठहरता, पानी इसके ऊपर खुद नहीं ठहरता, ये तर रह जाती है। ये तो हो गया 3 चीजें, ये 3 चीजें को आपने कवर करना है। उसके बाद मैं आपको बताता हूं, उसके बाद आपने क्या करना है, आगे वीडियो पूरी देखनी है और सदका जारिया समझ के शेयर भी करनी है। ये मेरे प्यारे भाई, जब भी एक चीज और है, जब भी तार डलवानी है, ये प्लास्टिक का हिस्सा जिस तार के साथ हो वो तार लगवानी चाहिए। इसके साथ जो इसकी मक्खी है, जस्ट है, ये चीज वेल्ड हुई होती है, ये चीज देखो, ये टूटती कम है, इसको रगड़ नहीं लगती। इससे पहले वाली मक्खी निकालेंगे मेरे प्यारे भाई हम नोक की तार से या एक मुंह के स्क्रू से। ये मेरे प्यारे भाई जो तार टूटी थी, ये घुमा के ये निकाल दी मेरे प्यारे भाई। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल खुश्क है तार, हालांकि नई डली हुई है, जिस भाई ने डाली है खुश्क डाली है। ये अब यहाँ पे हम फिटिंग करेंगे इसकी, आया के यहाँ से फिटिंग करके इसको अच्छे तरीके से कपड़ा मार देंगे बाहर की तरफ, ताकि हमारे कस्टमर का हाथ खराब ना हो, फिंगर उसके खराब ना हो। अब इस तरफ आते हैं मेरे प्यारे भाई, ये चीज आपने देखनी है। चौथे नंबर पे ये तार 1 मिनट सेट पे करके आपको पूरे ये चीज देखनी है आपने, ये चीज है ये एंड में कर देनी है आपने, ठीक है मेरे प्यारे भाई। तार को कपड़ा मारना है, फिर उसके बाद ये क्लच केम इसकी पमैश चेक करनी है, आया कि इसकी क्लच केम ऊपर टकरा रही है, ये भी वजह होती है तार टूटने की, ये भी वजह तार टूटने की है। इसको हमने इसको सेटिंग कैसे करनी है, पहले तो ये पुरानी तार से ये एडजस्टर मक्खी ये खोल लेते हैं। ये एडजस्टर मक्खी बिल्कुल ठीक है, एडजस्टर मक्खी अगर चेक करनी है आधी बार होनी चाहिए तो तार टाइट हो जाए, समझ लो ठीक है। अगर ये फुल टाइट है, ये इसका बुल्ड एडजस्टर का फुल टाइट है, तो समझ लो एडजस्टर भी खराब है, ये एडजस्टर फिर आपने चेंज करना है, पहले नहीं चेंज करना। ये चीज देख के अगर बार है बुल्ड तो एडजस्टर आपने चेंज करना है, वरना नहीं करना टाइट अपना चेंज। ये मेरे प्यारे भाई हमने निकाल लिया है। अब ये केम तकरीबन आपको पॉइंटों में समझाऊंगा, अक्सर बंदे को समझ आती है, किसी को नहीं आती, किसी को आ जाती है। मेरे प्यारे भाई आपको देसी तरीके से मैं समझाता हूं। इसकी जो दूरी है, ये केबल की दूरी, तो इसकी दूरी तकरीबन 1.25 से 1.5 इंच का फासला होना चाहिए तो क्लच काम करे। ये देख ले, इसको दबाते हैं, हल्का सा जोर भी नहीं दे रही, यहाँ पे टकरा रही है। इसको जैसे आप ऊपर उठाओगे, जहां पे आके खड़ी हो गई उसके ऊपर ताकत से नहीं ऊपर उठाना। अगर क्लच की तार डालोगे ताकत से, फिर क्लच की तार छोटी हो जाएगी, वो जाया होगी।
किक नहीं लगेगी, किक फ्री हो जाएगी 70 मोटर बाइक की। ठीक है मेरे प्यारे भाई। आया कि इसको 2-3 चूड़ियां हम टाइट करते हैं। आया कि हमने अगर तार डाली है, अगर तार थोड़ी सी छोटी भी हो गई है, इसको इस बुल्डो को लूज करके फिर तार की लचक कम कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। अगर ये फुल टाइट कर दूंगा तार फिर भी जाया हो सकती है। अब इसकी करनी है हमने सेटिंग। ये जो ऊपर केम जा रही है, ये ताकत से मैं जोर नहीं दे रहा, सिर्फ ऐसे ऊपर उठा के इसको इशारे से दे रहा हूं। ये इसकी सेटिंग आपने करना नहीं भूलनी। इसकी सेटिंग मेरे प्यारे भाई, 4 मुंह का स्क्रू लेना है आपने। ये 4 मुंह का स्क्रू लेना है। ये 4 मुंह का स्क्रू लेके ये 2 बोल्ट खोल देने हैं। आया कि अगर आपकी इस सूरत में ये ऊपर जाके जैसे टकरा रही है, यहाँ पे आपकी मोटर बाइक की केम टकरा रही हो, उसको सेट अंदर से करना है। इसकी केम अक्सर लोग चेंज कर देते हैं, केम चेंज नहीं करनी, केम ठीक है मेरे प्यारे भाई। मेरे प्यारे भाई उसके बाद आपने ये 10 mm का बोल्ट लूज कर लेना है, इसको पीछे की तरफ कर लेना है। इसको अब करना है आपने एक मुंह का स्क्रू लेके नट को लूज करके मेरे प्यारे भाई एक मुंह के स्क्रू से इसको हल्का हल्का आराम आराम से टाइट करना है। ये देख लो, ये जितना टाइट होता जाएगा केम, ये केम उतनी नीचे आती जाएगी। आप 1 इंच का फासला पड़ चुका है, आधे इंच का फासला हम और देंगे इसको। आया कि जिस टाइम आपने ये भी देखना है, ये केम खुश्क नहीं होनी चाहिए। ये केम खुश्क होगी, आया कि ये इंजन केस का जो कवर है, इसको रगड़ लगे कि ये बुश लूज हो जाएगा। उसके बाद हमने ये क्लच वाली तार वाली मक्खी लगा देनी है। इसको देसी ज़बान में मक्खी कहा जाता है, वैसे ये एडजस्टर है। ये मेरे प्यारे भाई ये तकरीबन 2 इंच का फासला पड़ चुका है, लेकिन हमने लेना है इससे 1.5 इंच का, 1.5 इंच का फासला लेना है मेरे प्यारे भाई। इसको फिर मैं थोड़ा सा लूज करके फिर देखता हूँ। अब ये बिल्कुल ठीक है। अब इसको हल्का सा उठाऊंगा, उठा के इस मक्खी की पबैश करूंगा यहाँ पे एडजस्टर की। ठीक है, आया कि ये थोड़ी सी ऊपर है, इसके बराबर करूंगा। जहां पे इसको उठाऊंगा, जहां पे ये खड़ी हो जाएगी, उसके बराबर मैं ये चीज देखनी है। अब ये चीज को समझ गया तो समझ लो कि घर बैठे खुद तार भी फिट कर सकते हैं, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। ये मेरे प्यारे भाई इसको हल्का सा टाइट करना है, फिर मैं डबल प्लास से टाइट करूंगा। अगर आपके पास सिंगल प्लास है तो एक मुंह के स्क्रू से भी ये टाइट हो जाएगी, लेकिन मेरे पास डबल प्लास है। मैं थोड़ा सा काम को आसान करूंगा, वीडियो को लंबा भी नहीं करूंगा ज्यादा। ये मेरे प्यारे भाई अब जो वाफिर तार है, ये जो वाफिर तार है, इसको हमने काट देनी है। लेकिन काटनी कैसे है? आधा इंच तार लंबी करके इसको काटनी है। आया के आधा इंच अगर लंबी करके तार डाल दो, काटूंगा, इसका एक और भी फायदा है। ऊपर से जैसे तार टूट गई, इसको मैंने तार हमेशा टूटती है 2 सूत्र 3 सूत्र मक्खी के साथ टूटती है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, ये 1 इंच का फासला दे के मैंने तार लगा दिया। इस मक्खी को खोल के पीछे भी कर सकते हैं, ऐसी मक्खी लेके ऊपर उस तार को फिर दोबारा भी चला सकते हैं आप। ये तार लीवर की तरफ ऐसी मक्खी लेके लगा के इस मक्खी को नीचे करके तार दोबारा भी चला सकते हैं। ये एडजस्टर यहाँ पे नीचे आ जाएगा, दूसरा एडजस्टर इसके साथ का 5 रुपए का मिलेगा, आप ऊपर लगा सकते हैं। ऊपर लगा के वही तार भी आप चला सकते हैं। ये मेरे प्यारे भाई इसको अब ये केम है, इसको एक मुंह का स्क्रू लेना है, इसको हल्का सा ना ऐसे लगा के इसको फेरना है ताकि इसके छेद इसका ज्यादा खुल जाए। ज्यादा खोल के ये छेद को आपने फिर क्लोज कर देना है। फिर प्लास की मदद से इसको ग्रिप कर देना है।
ये मेरे प्यारे भाई, अब इसकी क्लच की सेटिंग कम करनी है। अब जितनी लच्चा गैस की हमने खत्म कर देनी है, ऊपर लीवर वाली भी आया कि आप इसको प्लग की तार लगाते हैं। फिर इसके बाद आपकी मर्जी, स्टार्ट करके आप क्लच चेक कर लें, आपकी मर्जी। स्टार्ट करने से अलावा भी क्लच की सेटिंग हो जाएगी। आपने करना क्या है, इस क्लच को दबाना है, एक किक को धीरे धीरे बहुत आराम से, ये किक लूज होगी, इसको क्लच को ऊपर से छोड़ते जाना है। जहां पे देखना किक रुक गई है, आया कि इसका क्लच अभी भी लूज है, इसको आप टाइट करते हैं। जहां पे किसकी रुक जाए, क्लच हल्का हल्का छोड़ते जाओगे। जहां पे क्लच किक रुक जाए वहां पे आपने अंदाजा कर लेना है कि गाड़ी आगे गियर लगाने से नहीं चलेगी। ये मेरे प्यारे भाई, इसकी सेटिंग हो गई है। ये थोड़ी सी सेटिंग इधर से कर देते हैं। ये आप देख सकते हैं, ग्रीस लगाने से एक फिंगर से क्लच दबाओगे, क्लच बिल्कुल नरम रहेगा। ये नरम ही होना जरूरी है। अब ये तार मैंने डाली है, ये तार 1.5 से 2 साल में गारंटी से कहता हूं ये तार चलेगी। आप इसको नीचे उतारते हैं। मजीद आपको नीचे उतार के भी क्लच में चेक करवा सकता हूं। ये देख लो मेरे प्यारे भाई, ये क्लच जैसे छोड़ोगा गाड़ी चलना शुरू हो जाएगी। क्लच साथ भी छूट रहा है और गियर भी ना फंसे। ठीक है मेरे प्यारे भाई। अब इसको नीचे मेन चीज है, आपने एडजस्ट कैसे करना है। आप एडजस्टिंग तो ठीक है, लेकिन आपने इसको नट को एक मुंह के स्क्रू से इसको पकड़ना है, आया कि आपके क्लच की सेटिंग आउट ना हो जाए। ये देख रहे हो मेरे प्यारे भाई। फिर इस नट बोल्ट को एक मुंह के स्क्रू से पकड़ के इसको टाइट कर देना है अपने अगले नट को। अब ये टाइट हो गया, मजीद इसको मैं गोटी से टाइट करता हूं। अब ये बोल्ट फिरने के चांस नहीं है। उसके बाद ये आपने कवर लगाना है। ये निशान देखना, जैसे अब ये हुंडा की गाड़ी है, हुंडा सीधा नजर है। ये जो पिन होती है, ये पिन इसके ऊपर है। ये जो इसकी ऊपर सिल्वर के साथ इसकी बनावट के हिसाब से किल की तरह ऊपर उभरी पड़ी है। ये चीज इसके ऊपर आनी चाहिए। आपने हुंडा जैसे सीधा करोगे, ये बोल्ट सामने आ जाएंगे। अब ये आपने बोल्ट लगाने हैं। ये मेरे प्यारे भाई बोल्ट लगाने हैं आपने। ये इसको करना है आपने बराबर टाइट, इसको करना है आपने बराबर टाइट। याद रहे ये इतने टाइट करने हैं कि ताकि लूज भी ना रहे, चलती गाड़ी के खुल भी ना जाए, और ज्यादा भी टाइट करने सिल्वर के अंदर चूड़ी चाह के इसकी चक मार जाए। हमें आप दुआओं में याद रखो और वीडियो को सदका जारिया समझ के शेयर करो, ताकि हर बंदे तक ये वीडियो जानी चाहिए। आखिर में मैं क्या कहता हूँ, ओके कर, डन कर, कैमरे को बंद कर।